आज हम लोग पढ़ेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द। देखिए, ये विविध परीक्षाओं में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे गए प्रश्न हमने लिए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो नियमानुकूल ना हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? जो नियमानुकूल ना हो, देखिए क्या कहते हैं उसे? अनियमित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित कहते हैं। ठीक है। आखिर देखिए, जिस पर आक्रमण हो, मतलब जिस पर आक्रमण हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? देखिए, उसे आक्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आक्रांत। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसे हम आक्रांत कहते हैं। ठीक है। देखिए, जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। क्या कहते हैं? आक्रांत कहते हैं। आगे देखिए, दूसरों की बातों में दखल देना, दूसरों की बातों में दखल देना उसको कहते हैं हस्तक्षेप। क्या कहते हैं? हस्तक्षेप कहते हैं। दूसरों की बातों में दखल देना को हस्तक्षेप कहते हैं। देखिए, जो देने योग्य है, जो देने योग्य है, मतलब जो दिया जा सके उसे दे कहते हैं। क्या कहते हैं? दे कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट, जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी कहते हैं। देखो, कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं, कंजूस नहीं कहते। कम खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। कंजूस तो कृपण को कहते हैं, जब बिल्कुल पैसा नहीं खर्च करता उसे कहते हैं कृपण। ठीक है। जो कम खर्च करता, कम खर्च मतलब संयम से जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। आगे देखिए, जीवन देने वाली दवा। ठीक है, जीवन देने वाली दवा, इसे प्राणदा कहते हैं। देखो, प्राण देती है ना, तो प्राणदा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणदा कहते हैं। आगे देखिए, संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है, उसे प्रणय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रणय। ठीक है। आगे देखिए, जो मोक्ष चाहता हो, यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष चाहता हो उसे मुमुक्षु कहते हैं। देखिए, मुमुक्षु वर्तनी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मुमुक्षु में दो जितने भी छ हैं वो क्या होते हैं? आपके छोटा ऊ होते हैं। ठीक है। तो जो मोक्ष चाहता है उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। देखिए, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय कहते हैं। आप लोग गणित में पढ़ते हो प्रमेय। प्रमेय जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके उसे प्रमेय कहते हैं, और जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अप्रमेय कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गिरा हुआ को कहते हैं पतित। क्या कहते हैं? पतित। जो गिरा हुआ है उसे कहते हैं पतित। नेक्स्ट, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी के तीन ओर से पानी वाला, तीन ओर से पानी वाला स्थान होता है, या क्या है? पृथ्वी से जो पृथ्वी तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे इंडिया का मैप ऐसे रहता है ना, आप लोग देखा होगा। इधर देखिए अरब सागर रहता है ना, इधर क्या होता है? हिंद महासागर होता है, इधर आपकी बंगाल की खाड़ी होता है। देखो, इधर अरब सागर, इधर आपकी हिंद महासागर और इधर बंगाल की खाड़ी, इसलिए भारत को प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। देखो, पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान को प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। जो चारों तरफ पानी रहता है उसे द्वीप कहते हैं। जैसे द्वीप में क्या होता है? चारों तरफ वो जल से घिरे हुए होते हैं। ठीक है। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, वेरी इंपॉर्टेंट, अकिंचन कहते हैं। बहुत पूछा जाता है अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण
क्या कहलाता है? अभिभाषण, जो कि विशेष अवसर पर होता है और विशेष लोग देते हैं। जैसे राष्ट्रपति देते हैं, आपके लोकसभा का जब पहला सदन बैठता है तो विशेष अवसर पे देते हैं, और वो राष्ट्रपति आपके विशेष व्यक्ति हैं। जब वो भाषण देते हैं उनके भाषण को क्या कहते हैं? अभिभाषण कहते हैं। तो विशेष अवसर पे दिया जाए और विशिष्ट लोगों के द्वारा दिया जाए उसे अभिभाषण कहते हैं। आदि से अंत तक, देखिए आदि से अंत तक, आदि से अंत तक क्या कहेंगे? एक शब्द में आद्योपांत कहते हैं। क्या कहते हैं? आद्योपांत कहते हैं। देखिए नेक्स्ट, गोद लिया हुआ पुत्र, उसे दत्तक कहते हैं। दत्तक पुत्र, जो गोद लिया हुआ होता है, जिसके संतान नहीं होती है, जिन्होंने किसी बच्चे को गोद लिया होता है, उसे दत्तक कहते हैं। जैसे झांसी की रानी ने दामोदर को गोद लिया था तो वो उनका दत्तक पुत्र था। ठीक है, जो मापा न जा सके, ठीक है, जो मापा ना जा सके अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। नेक्स्ट, जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं, और जो किए गए उपकार को नहीं मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, तो जो किए गए उपकार को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। देखो, जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। बिना आकार का ना, निराकार। और जिसका आकार होता है उसे साकार कहते हैं। तो जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं? निराकार कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक को क्या कहते हैं? धीरोदात्त कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरोदात्त। नेक्स्ट, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अभी जैसे आया था, जो अप्रमेय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना किया जा सके, प्रमेय नहीं, अपरिमेय अलग होता है, अप्रमेय। अपरिमेय तो जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं। अप्रमेय कहते हैं जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, वो अप्रमेय होता है। जो मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहते हैं, और जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। अपरिमेय में अप्रमेय में दोनों में अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट, वन में लगने वाली आग, वन में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावाग्नि कहते हैं। ठीक है, देखिए, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, यानी जिनके पति परदेश चले गए हो, वो पत्नी दुखी हो, उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। प्रोषित चले गए हैं, पति का पति चले गए, कहाँ? परदेश चले गए हैं। यानी जो पति परदेश चले गए, उनकी पत्नी दुखी है, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में प्रोषित पतिका कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अभी आया था आप लोगों का, फिर से आया है, मोक्ष की कामना करने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसे क्या कहते हैं? जितेंद्रिय कहते हैं। देखिए, वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वीर पुत्र को जन्म देने वाली क्या कहला? जिसने वीर पुत्र को जन्म दिया है उसे कहते हैं वीर प्रसू। क्या कहते हैं? वीर प्रसू। जो भी वीर पुत्र को जन्म दिया उसे वीर प्रसू कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु, देखो हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी अजात शत्रु कहते हैं, उनका उपनाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट देखिए, जिसका उपचार ना हो सके, जिसका कोई उपचार ना हो ना, जिसका कोई इलाज ना हो उसे असाध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? असाध्य कहते हैं। वेरी आगे देखिए, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके। उपमा मतलब तुलना। आप लोग उपमा अलंकार पढ़े होंगे। उपमा अलंकार में क्या होती है? तुलना होती है, यानी जिसका कोई तुलना न की जा सके, जिसकी कोई उपमा न की जा सके उसे क्या कहते हैं? अनुपम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जीने की इच्छा क्या कहलाता है? जिजीविषा। जिजीविषा वर्तनी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आता है, तो देखिए पहले छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, यानी छोटा बड़ा छोटा, याद ऐसे रखिएगा। जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा क्या कहलाता है? जिजीविषा कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत, और जो अपने स्थान से अपनी पद से हटाया जा सके उसे कहते हैं पदच्युत। आप लोगों ने पढ़ा हो, जैसे कोई अधिकारी होते हैं उनको अपने पद से हटा दिया जाता है उसे कहते हैं पदच्युत, और जो हटाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं अच्युत कहते हैं। ठीक है, आगे देखो, जीने की इच्छा, फिर से आ गया वही, जीवन जीने की इच्छा या जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाता है। देखिए, जीने की इच्छा तो क्या कहलाता है, जिजीविषा कहलाता है। सफलता न मिलने पर दुखी होना, मान लो अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, अगर दुखी होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्षोभ कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षोभ कहते हैं। आगे देखिए, खाने की इच्छा, किसी चीज की खाने की इच्छा वो कहते हैं बुभुक्षा। देखिए, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना उसे प्रायश्चित कहते हैं। जब ना कहते वो अपना किसी को अपना पश्चाताप करना, कहते वो खुद प्रायश्चित कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, अभी आ गया कंजूसी से धन व्यय करने वाला। अभी बताया था ना, जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं, और जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसे क्या कहते हैं, कृपण कहते हैं। ठीक है, देखिए कृपण कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, पर्वत की तलहटी, देखिए लेखपाल के पेपर में आया था 2015 में। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आपके राजस्व लेखपाल 2015 में। ठीक है, तो उसे अगर पर्वत की तलहटी, ये मेरा एग्जाम था तो उसमें पूछा गया था उस समय, उपत्यका कहते, क्या कहते हैं, उपत्यका कहते हैं। पर्वत की जो तलहटी होती है उसे उपत्यका कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है, सहायक। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए आपके क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आखिर देखिए, भला चाहने वाला, भला चाहने वाला क्या कहलाता है, हितैषी कहलाता है। ठीक है, भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है। आगे देखिए, ये यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। देखिए ये भी 2015 में। देखिए, पीछे चलने वाला, जो पीछे पीछे चलता है उसे कहते हैं अनुयायी, अनुगामी भी कहते हैं। जो पीछे पीछे चलता है उसे अनुयायी कहते हैं, अनुगामी कहते हैं। देखो, मछली की तरह गोल आंखें क्या कहलाती है, मीनाक्षी। देखो, मीन मीन्स मछली, अक्षी मीन्स आँख, मतलब मछली की तरह आँख इसकी मीनाक्षी कहलाता है। ठीक है, मीनाक्षी। आगे देखिए, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, मतलब पुत्र भी ना हो पति भी ना हो, देखिए इंपॉर्टेंट है, उसे अवीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, अवीरा। जिसके पुत्र भी ना हो और पति भी ना हो। ठीक है, आगे देखिए, वही मनमाना आचरण करने वाली स्त्री, मतलब पुत्र भी नहीं है पति भी नहीं है तो वो मनमानी करेगी, तो वही ना, तो मनमाना आचरण करने वाली स्त्री क्या कहलाती है, अवीरा। ये कोई नहीं है रोकने वाला उसको, तो अपना मनमानी काम करेंगी तो वो अवीरा कहलाती हैं। आगे देखिए, जिसका आदि ना हो क्या कहलाता है, अनादि कहलाता है, और जिसका अंत ना हो अनंत कहलाता है ना। देखिए, जिसका आदि ना हो क्या कहलाता है, अनादि, और जिसका अंत ना हो अनंत। देखिए, साथ पढ़ने वाला क्या कहलाता है, सहपाठी कहलाता है। साथ पढ़ने वाला सहपाठी होता है। नेक्स्ट देखिए, जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरण मतलब जिसको हम नकल कर सके उसे कहते हैं अनुकरणी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जिसको क्षमा न किया जा सके, जिसको माफी न दी जा सके, जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य होता है, और जिसको क्षमा किया जा सके उसे क्षम्य कहते हैं। जिसको क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं। ठीक है, देखिए ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक, देखिए, समय की दृष्टि से अनुकूल, देखिए 1997 में पूछा है, समय की दृष्टि से अनुकूल ना, तो उसे कहते हैं समयानुकूल। जो समय के अनुकूल हो उसे कहते हैं समयानुकूल। नेक्स्ट देखिए, जिसकी गर्दन सुंदर हो, जिसकी गर्दन कैसी है, सुंदर, उस क्या कहते हैं, सुग्रीव। सुग्रीव को जानते हो आप लोग, अरे वही जो राम भगवान की मदद किए थे सीता माँ का खोज करने में, अरे बाली का भाई सुग्रीव। ठीक है, देखिए, किसी रस का उपभोग करना उसे कहते हैं रसास्वादन, रस का स्वाद लेना रसास्वादन।
आगे देखिए वर्णन से परे, जब भी परे वर्ड आता है मैंने बता दिया उसे अतीत लगाते हैं। देखो वर्णन से परे वर्णातीत हो गया, ऐसे ही आशा से परे आशातीत होता है। मैंने आपको बताया जब भी आता है आपका ये वर्ड आता है परे वर्ड, तो उसमें हम क्या लगाते हैं अतीत, अतीत लगा देते हैं ना। जैसे आशा से परे आशातीत, वर्णन से परे वर्णातीत, हाँ जिस वर्ड में परे आता है, ठीक है, उसमें अतीत लगाते हैं। देखिए अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि कहलाता, अतिवृष्टि। और जब बहुत कम वर्षा होती है उसे कहते हैं अनावृष्टि। क्या कहलाता है? अनावृष्टि कहलाता है, ठीक है। जब बहुत अधिक वर्षा होता है उसे अतिवृष्टि कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी कार्य के लिए सहमति देना, अनुमति, जैसे कहते हैं ना उनकी अनुमति मिल गई, अनुमति। नेक्स्ट देखिए, एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पर, जो एक दूसरे पर आश्रित होते हैं उसे अन्य आश्रित कहते हैं। देखो बिना घर का अनिकेत होता है, निकेतन में घर होता है, जो बिना घर का होता है उसे अनिकेत कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा रहता है उसे शाश्वत कहते हैं, जो क्षण भर में उसे नश्वर कहते हैं। देखिए हमेशा रहने वाला शाश्वत, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं, जिसका संबंध पृथ्वी से हो पार्थिव होता है। फिर से आ गया आपका, मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु होता है, जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन होता है। ठीक है, बस इतना ही। अब इस पे हम एमसीक्यू कल करेंगे। ओके।